Hello students, now we will study our next topic of organizational behavior, that is group and types of groups. Meaning of groups. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ ग्रुप रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्टिंग टू और मोर पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रेगुलर बेसिस टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। किसी कॉमन गोल को अकम्प्लिश करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कंसिस्ट होते हैं इंडिविजुअली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप या ग्रुप्स। अ ग्रुप रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पर्सन, मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में इकट्ठा होकर कोई गैदरिंग करते हैं या कोई रेगुलर बेसिस पे कोई वर्क करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम ग्रुप या ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है जो दी है स्टीफन पी रॉबिन्सन ने। अ ग्रुप इज़ डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ में आते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है हमारे पास साइज। द फर्स्ट फीचर ऑफ अ ग्रुप इज इट्स साइज। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ग्रुप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पीपल्स। अ सिंगल इंडिविजुअल डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। कम से कम 2 लोग होने चाहिए किसी भी ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नीड। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं और कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेक्शन विद ईच अदर। ग्रुप में सभी पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप रिमेन्स टू इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एवरीबडी नीड्स अदर। द ग्रुप बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप वर्क टुगेदर। जब दो मेंबर या दो या दो से ज़्यादा मेंबर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आपस में काम करते हैं मिलकर, तभी वो एक ग्रुप अच्छा ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन गोल। अ ग्रुप इज़ फॉर्म विद द पर्पस ऑफ अचीविंग अ कलेक्टिव गोल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कलेक्टिव गोल अ ग्रुप कैन नॉट कम इन टू एक्सिस्टेंस। एवरी इंडिविजुअल हैज़ two goal, individual and collective. When an individual happens to be a member of a group, he has to give priority to the collective goal over his individual goal. Next हमारे पास आता है norms. Every group has some norms. These norms are laid down by the members of the group. Normally they are in oral form. It is obligatory for all the members to observe them. The group puts pressure on all the members to observe their norms. कुछ rules and regulations बनाई जाती है जब भी आप किसी ग्रुप में आते हो, तो ग्रुप में आए मेंबर्स को उन रूल्स को फॉलो करना एक कंपलसरी एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफॉर्मल लीडरशिप। Every group has a leader. The choice of the leader is not formal, but a particular member is accepted as a leader because of the ability and experience. किसी भी ग्रुप का एक लीडर भी होता है और वो लीडर उसकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनता है, एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मीनिंग है क्लोजनेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोहेसिवनेस अमंग themselves. It is also his quality that impels individuals to be a member of the group. The group take care part of interest of its members. Interdependence. All the members of a group look up to each other for the solution of a problem. It can be said that members depends on each other. Regularity. Another feature of a group is that all members regularly interact with each other. Next हमारे पास आता है many bases of relationship. There can be many bases for formation of a group. Example, religion, caste, language, sex, interest, etc. तो ये जो फीचर्स हैं ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके थ्रू भी ग्रुप्स में आपस में रिलेशनशिप फॉर्म्स हो जाती हैं। ईच ग्रुप कम इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सम स्पेशल बेसिस। वन ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कास्ट। कई बार कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनका ग्रुप बन जाता है। किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है, जैसे कि वुमेंस का ग्रुप बन जाता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्स।
तो इस हिसाब से ग्रुप फॉर्म होते हैं कि वो उनका जो रिलेशनशिप का कुछ भी बेस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन आइडियोलॉजी। ऑल द मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैव ऑलमोस्ट अ सिमिलर आइडियोलॉजी। सभी जो मेंबर होते हैं ग्रुप के उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर आइडियोलॉजी होती है। द मोमेंट मेंबर्स स्टार्ट हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज द ग्रुप स्टार्ट क्रैकिंग एंड क्रम्बलिंग। अगर ग्रुप के मेंबर्स की जो आइडियोलॉजीज है वो डिफरेंट होने लगती है तो ग्रुप क्या होता है, टूटने लगता है और क्रम्बल होने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉलंटरी मेंबरशिप। इट एंटायर्स depend on sweet will of an individual whether he wants to be the member of some group or not. If he wants to be a member of group, what group he would like to choose। मतलब ये एक पर्सन की अपनी वॉलंटरी चॉइस होती है कि उसको उस ग्रुप का मेंबर बनना है कि नहीं। तो उसका अगर वो चाहता है उस ग्रुप का मेंबर बनना तो वो बनता है, अगर नहीं चाहता तो वो नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन की क्या थ्योरीज हैं, इसमें वो बताया गया है प्रोपेंक्यूटी थ्योरी। प्रोपेंक्यूटी थ्योरी में के अकॉर्डिंगली जो ग्रुप के पर्सन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के नियर होते हैं। प्रोपेंक्यूटी का मीनिंग होता है नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी। Proximity encourage peoples to form group. It means that those people who work in a nearby surroundings or happen. It means that those people who work in a nearby surroundings or happens to be neighbors usually form group. For example, some people work in an office. The nature of everybody work happens to be different. All remain engrossed in their work, but since they work to close proximity, they usually come in contact with each other. जब आप कहीं पे काम करते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ भी आपका एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है आपकी प्रॉक्सिमिटी नियरनेस के कारण। तो इस थ्योरी में यही बताया गया है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास एक्टिविटी, इंटरेक्शन और सेंटीमेंट थ्योरी। ये थ्योरी दी है जॉर्ज ओ ह्यूमेंस ने, जिन्होंने बोला है अपनी इस थ्योरी में ही दैट द ग्रुप आर फॉर्म्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपिक्विटी बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट्स। कि जो ग्रुप फॉर्म होता है वो प्रॉक्सिमिटी के कारण या प्रोपिक्विटी के कारण नहीं होता, वो किसके कारण होता है, एक्टिविटी, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट्स के कारण। एक्टिविटी मीन्स डूइंग सम पार्ट ऑफ अ मेजर वर्क एंड इंटरेक्शन रेफर्स टू द कन्वर्सेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज एंड सेंटिमेंट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस थ्योरी। दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय थियोडोर एम न्यूकॉम्ब। He feels that people get attracted towards each other because of common attitude of form ग्रुप्स। कि जिन लोगों का आपस में जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है वो सेम होता है, उन लोगों का आपस में ग्रुप बन जाता है। Since they want to achieve similar objective, their attitude gets similar, so they form a group. In short, it can be said that commonality of attitude plays an important role in the formation of a group. Next हमारे पास आता है exchange theory. This theory is propounded by the Thibault and Kelly. According to them, interaction by people have two major elements, that is consideration and cost. कि जो आपका ग्रुप बनता है वो दो लोगों के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं कंसिडरेशन और कॉस्ट के, उनके बेसिस पे बनता है। व्हाट अ पर्सन वांट्स टू अचीव थ्रू इंटरेक्शन is called consideration. On the other hand, the effort which are made for interaction is called cost. मतलब कि आपके जो कंसिडरेशन है, आपका जो इंटरेक्शन है, उनके बेसिस पे ही आपका जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो ग्रुप फॉर्म होता है। एन इंडिविजुअल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अदर इंडिविजुअल व्हेन द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन इज़ मोर देन द कॉस्ट।
इसके साथ ही हमारी थ्योरीज ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप्स के क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्मल ग्रुप्स बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड होता है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप फॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई ग्रुप बनाया जाता है, 4 लोगों का एक पार्ट बना दिया जाता है, एक्टिविटी पार्ट, तो उन लोगों को हम बोलेंगे एक फॉर्मल ग्रुप में वर्क कर रहे हैं। जैसे 20 लोग होते हैं जो एक प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक फॉर्मल ग्रुप, जो रूल एंड रेगुलेशन के अंडर बनाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये रूल्स पे बेस्ड होता है, इसमें डिवीज़न होता है, वर्क डिवीज़न होता है, और ये डेलिब्रेटली फॉर्म्ड होता है। ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, और ये डिफ़ाइन करता है लोगों के आपस में रिलेशन, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। इसकी एडवांटेजेस ये भी हो सकती हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है हैंडल करने के लिए, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भी कोई ज़्यादा काम करेगा कोई कम, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि इसमें रूल्स से बाउंड किया जाता है, ठीक है, और ये प्री प्लान्ड मतलब होता है, और सब कुछ इसमें प्री प्लान्ड होता है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल रिलेशन की हाइंड्रेंस भी होती है। कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए इनफॉर्मल रिलेशंस भी ज़रूरी होते हैं, पर ये फॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफॉर्मल ग्रुप। It refers to a group which randomly develop on their own at the workplace because of common interest and liking among the member of a group। मतलब कि ये इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जो आपस में तब बन जाता है कुछ कॉमन इंटरेस्ट और लाइकिंग के कारण। अदर जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है फॉर्मल ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप है फॉर्मल ग्रुप बी, उनमें से 2 मेंबर ग्रुप ए के और 2 मेंबर ग्रुप बी के आपस में एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं अपनी उनकी, क्योंकि उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम होती है, तो उनका एक अदर ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। कुछ फीचर्स हैं हमारी इनफॉर्मल ग्रुप की। ये क्या होता है, ये फॉर्मल ग्रुप से ही बनता है। इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है ये फॉर्मल ग्रुप पर बेस्ड होता है। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होता। इसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इंडिकेशन भी नहीं होती, ये टेम्पररी होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडवांटेजेस हमारी। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, सोशल नीड को फुलफिल किया जाता है, और स्ट्रेंथन द फॉर्मल ग्रुप, ये फॉर्मल ग्रुप को भी स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होती हैं कि इनके कारण र्यूमर्स फैलती है और ये चेंजेस को अपोज करते हैं, तो और जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ये उसके ऊपर उस प्रेशर के अंडर रहते हैं इसके अंदर। तो इसमें टाइप्स आ जाते हैं कुछ इनफॉर्मल ग्रुप के, फ्रेंडशिप जो ग्रुप होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स होते हैं, मिक्स्ड ग्रुप और वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, वो इसके अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई क्लब होता है, क्लब की कुछ लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उस टाइम पे वो एक मेंबरशिप ग्रुप के अंडर होते हैं। एनीबडी डिज़ायर टू जॉइन इट हैज़ टू ऑब्टेन इट्स मेंबरशिप। इन अदर वर्ड नोबडी कैन बी अ मेंबर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ form of group which is used by individual to establish his identity. It is not necessary that the reference group is a reality, it can be imaginary also. For example, professor of the same subject in different universities are not bound to a group formally. मतलब कि डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेम सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में एक ग्रुप को फॉर्म करें, पर वो एक ग्रुप के ही अंडर आ जाते हैं क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट के कारण। बट इवन दैन बीइंग स्कॉलर ऑफ द सेम सब्जेक्ट दे कैन रिकॉग्नाइज एज मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। इफ़ अ
person happens to be appointed a professor in some subjects in a university, he become a member of the reference group immediately on his appointment without obtaining its membership। मतलब इन ग्रुप्स के लिए कोई मेंबरशिप नहीं देनी पड़ती, बस वो एक उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर के ग्रुप है, ये साइंस के प्रोफेसर के ग्रुप है, और ये कॉमर्स के प्रोफेसर्स के ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी group। Primary group means a group of people who have face-to-face and deep relationship. For example, a group of friends. Such friend groups have to the following features: members have direct relationship, members deeply love one another, members have a feeling of cooperation, members have common interests and objectives। मतलब ये प्राइमरी ग्रुप ऐसे होते हैं जो फेस टू फेस बनते हैं और में थोड़ा कुछ डीप रिलेशनशिप्स भी होती हैं। देयर इज़ अ फ्री एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मीन्स अ ग्रुप दोज मेंबर्स हैव नो फेस टू फेस एंड डीप रिलेशनशिप, दैट फॉर एग्जांपल अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोशल कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो ग्रुप बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। इस ग्रुप की कुछ फीचर्स हैं, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, इस मेंबर डू नॉट हैव अ मच लव फॉर ईच अदर एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन, इंटरेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द मेंबर्स आर नॉट कॉमन एंड मेंबर्स हैव अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। द साइज ऑफ सच ग्रुप इज़ वेरी लार्ज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन एंड क्लोज ग्रुप। ओपन ग्रुप आर दोज ग्रुप्स हुज मेंबरशिप इज़ ओपन। उसमें कभी भी कोई भी मेंबर आ सकता है और अपनी मर्ज़ी से एग्ज़िट कर सकता है। क्लोज ग्रुप वो ग्रुप होती हैं जिसमें मेंबरशिप लिमिटेड होती है और कोई भी अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन नहीं कर सकता और एग्ज़िट भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। देयर फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू सम सीक्रेट ऑब्जेक्टिव टू अचीव्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये ग्रुप का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।